लेसन 75 में हम 3 टूल के बारे में सीखेंगे। इसमें पहला जो टूल या कमांड जो है वो अटैच है। अटैच के बाद हम क्लिप टूल या कमांड के बारे में सीखेंगे और इस वीडियो के एंड में हम एडजस्ट के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन 3 टूल या कमांड को एक्सेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब में मौजूद जो रेफरेंस पैनल है, इनमें ये तीनों टूल या जो कमांड है वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पहले जो टूल या कमांड है वो अटैच है, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट है वो एड मल्टी SCH। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास जो है एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में से जो फाइल आप अटैच करना चाहते हैं, यहाँ से आप ऑल इमेज भी जो है आप अटैच कर सकते हैं। DWF फाइल्स, माइक्रोस्टेशन डिजाइन, ऑल डिजाइन फाइल और इस तरह PDF फाइल भी जो है आप ड्राइंग के साथ अटैच कर सकते हैं। ऑटोडेस्क पॉइंट क्लाउड जो फाइल है, ठीक है, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह ये भी एक फाइल है, नेविस वर्क फाइल्स, ड्राइंग फाइल्स, ऑल फाइल्स, ठीक है। तो आप यहाँ से जो फाइल अटैच करना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से PDF, तो यहाँ पर PDF जो है वो फाइल आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप रिव्यू में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई इमेज जो है वो अटैच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑल इमेज फाइल के ऊपर क्लिक करें। तो जो इमेज आप अटैच करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जो जहाँ पे आपने सेव किया है उस लोकेशन पे आप चले जाएंगे और वहाँ से आप जो आपकी रिक्वायर्ड फाइल है वो आप सेलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपके पास जो है ये एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें इमेज आप अटैच करना चाहते हैं उसके वजह से कुछ जो है सेटिंग्स है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको आपने नहीं चढ़ना है। इसके बाद फिर आपने ओके के ऊपर क्लिक करके जो इंसर्शन पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे आपने इस इमेज को इंसर्ट करना है वो पॉइंट आपने स्पेसिफाई करना है। तो आप ऑटोकैड की स्क्रीन पर कहीं पर भी आप क्लिक करें। इसके बाद फिर आपने इसका जो स्केल है वो आपने देना है। तो इसकी जो स्केल है वो मैं 1 टाइप करके एंटर कर लेता हूँ। इस तरह हमारे पास जो है ये इमेज जो है ये अटैच हो जाएगी। अटैच के बाद जो हमारे पास सेकंड टूल या जो कमांड है वो क्लिप है, ठीक है। क्लिप के थ्रू आप जो आपके पास ड्राइंग है या जो इमेज है इसकी एक स्पेसिफिक पोर्शन को आप ट्रिम कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिप और इसकी जो शॉर्टकट है वो भी क्लिप है, ठीक है। आप क्लिप टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके पास क्लिप की जो कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्लिप के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिप के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी मैसेज हमें दे रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू क्लिप। जो ऑब्जेक्ट आपने क्लिप करना है, ट्रिम करना है, वो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने जैसे आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शन जो है वो हमें मिल रहे हैं। ऑन ऑफ डिलीट न्यू बाउंड्री, ये जो ऑन ऑफ डिलीट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम न्यू बाउंड्री है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप न्यू बाउंड्री के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप न्यू बाउंड्री के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है कुछ मज़ीद ऑप्शन जो है वो अपीयर हो जाते हैं। हमारे पास जो कमांड बार है इसमें से पहले जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट पॉलीलाइन। जो सेलेक्ट पॉलीलाइन है इसके लिए आपके पास जो पॉलीलाइन है वो होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक पॉलीलाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास जो पॉलीलाइन कमांड की शॉर्टकट है वो PL है। पॉलीलाइन कमांड को एक्टिवेट करने के बाद आप कुछ एरिया जो है वो सेलेक्ट करें। हमारे पास जो इमेज है, एरिया सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। अगेन आप यहाँ से क्लिप की जो कमांड है इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आप हमारे पास जो इमेज है इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आप न्यू बाउंड्री के ऊपर क्लिक करें। न्यू बाउंड्री के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से सेलेक्ट पॉलीलाइन के ऊपर क्लिक करें। सो हमारे पास जो पॉलीलाइन है इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके अंदर जितना भी एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है, ठीक है, वो एरिया हमारे पास जो है वो बच जाएगी। बाकी इस पिक्चर की जितनी भी पोर्शन है वो ट्रिम हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो एरिया हमारे पास ऑटोकैड की स्क्रीन पर मौजूद है। बाकी जितने भी इस एरिया था इस इमेज का वो हमारे पास ट्रिम हो चुकी है। अगेन आप क्लिप के ऊपर क्लिक करें। क्लिप के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको मैं जो है इसको Ctrl Z कर लेता हूँ और इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। अगेन आप क्लिप के ऊपर क्लिक करें। क्लिप
के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस इमेज को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से न्यू बाउंड्री के ऊपर क्लिक करें। सो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है पॉलीगोनल, ठीक है। तो आप यहाँ से पॉलीगोनल के ऊपर क्लिक करें और इस तरह आप इस इमेज के अंदर जो है कुछ एरिया सेलेक्ट करें। जो एरिया आप सेलेक्ट कर लेते हैं वो एरिया आपके पास जो है बच जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगी इमेज की वो आपके पास ट्रिम हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ मजीद ऑप्शन को समझने के लिए। अगेन आप क्लिप के ऊपर क्लिक करें। क्लिप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करें, न्यू बाउंड्री, और उसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो रेक्टेंगुलर है। तो आप यहाँ से रेक्टेंगुलर के ऊपर क्लिक करें और जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल के अंदर वो एरिया रह जाएगी। बाकी जो पोर्शन है इमेज की वो ट्रिम हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ से क्लिप के ऊपर क्लिक करें। क्लिप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करें, न्यू बाउंड्री, और इसमें से आप जो है इसको आप यस करें और आप यहाँ से रेक्टेंगल इन्वर्ट क्लिप जो हमारे पास है इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रेक्टेंगुलर के ऊपर क्लिक करें। अब इस बार जो एरिया आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो एरिया आप सेलेक्ट कर लेते हैं वो एरिया आपके पास जो है ट्रिम हो जाएगी और सिलेक्शन जो सेलेक्टेड एरिया है इसके अराउंड जो आपके पास रिमेनिंग इमेज है वो आपके पास बच जाएगी। इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है इन्वर्ट क्लिप की। जब आप इन्वर्ट क्लिप को यूज़ कर लेते हैं तो आपके पास जो सिलेक्शन आप कर लेते हैं वो एरिया ट्रिम हो जाती है और जो अनसेलेक्टेड एरिया होती है वो आपके पास जो है बच जाती है। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अगेन आप क्लिप के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करें। इसमें हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑफ। अगर आप यहाँ से ऑफ कर लेते हैं तो आपके पास जो ये जो सेलेक्टेड एरिया है, ठीक है, आपके पास ऑफ करने से आपके पास जो है पूरी पिक्चर जो है ऑटोमेटिक के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगेन क्लिप के ऊपर क्लिक करें, इस इमेज को सेलेक्ट करें, यहाँ से आप ऑन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जो है ये अगेन जो क्लिप की जो कमांड है ये अगेन ऑन हो जाएगी। अगेन क्लिप के ऊपर आप क्लिक करें, इस इमेज को सेलेक्ट करें। अगर आप यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे सो जो आपने क्लिप बनाई हुई है, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास आखिर एक ऑप्शन है एडजस्ट की। इसके थ्रू आप इस इमेज की कंट्रास्ट और इस तरह ब्राइटनेस और इसके अलावा पैड जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से एडजस्ट के ऊपर क्लिक करें। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस इमेज को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। जैसे आप एंटर प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रास्ट, पैड और ब्राइटनेस, इन तीनों ऑप्शन के थ्रू आप इस इमेज की जो डिस्प्ले है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो कंट्रास्ट का है, तो आप ऐसे कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करें। एंटर कंट्रास्ट वैल्यू 0 to 100। अब इसकी जो कंट्रास्ट है वो 50 है। इसको अगर मैं कम ज़्यादा करूँ तो इसमें इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ 20, तो इसकी जो कंट्रास्ट है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन एडजस्ट के ऊपर आप क्लिक करें, इस इमेज को सेलेक्ट करें और इसके बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। इसकी कंट्रास्ट जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ 80 और इसके बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें तो इसकी जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन एडजस्ट के ऊपर क्लिक करें। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस इमेज को सेलेक्ट करें और पैड, इसकी जो वैल्यू है वो भी 0 to 100 है। इसकी जो पैड है वो भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडजस्ट, इस इमेज को सेलेक्ट करें, इसके बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। एंड पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ब्राइटनेस है। सो आप इस इमेज की जो ब्राइटनेस है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 0 to 100 है, ठीक है। इसकी जो भी करंट वैल्यू है वो 50 है। इसको मैं कर लेता हूँ 45, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं। अगेन एडजस्ट के ऊपर आप क्लिक करें, इस इमेज को सेलेक्ट करें, इसके बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस में बढ़ाता हूँ 90, तो इस तरह इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो 3 ऑप्शन थे वो आप सीख चुके होंगे। एक बार मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ आप लोगों की ज़हन नशीन करने के लिए। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो अटैच, इसके थ्रू आप कोई भी फाइल जो है वो आप अटैच कर सकते हैं ड्राइंग के साथ। क्लिप के थ्रू जो है आप जो रिक्वायर्ड पोर्शन है ड्राइंग की वो आप जो है रख सकते हैं, बाकी जो पोर्शन है वो डिलीट हो जाएगी।
एडजस्ट के थ्रू जो है आप इमेज की जो इमेज जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस, फेड और कंट्रास्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन आप सीख चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।